Okay, before starting the new topic, first of all, I want to ask you all if you have any problem, any one of you, having any problem in the previous topic, so you could ask me now. यस मैम, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था। जी बेटा, क्या तो आपने मुझे शेयर नहीं किया आगे? नहीं, बस अभी पूछा था, मतलब आज तो मैंने कहा आपसे क्लास में पूछ लूंगा, वो सब सुन अच्छा, लेंगे। चले चले, जो जिसका क्वेश्चन है वो खुद आ जाए। आप आवाज जी आ रही है मोहम्मद मेरी? आसिफ पूछ ले। जी बेटा। मोहम्मद आसिफ, आर यू हियर? यस मैम। जी बेटा। मैडम ये जो आपने वो एक होता है पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव पढ़ा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस दोनों में हम्म। हम ऑब्जेक्ट और थिंग्स की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, तो हम्म। इनमें कोई डिफरेंस है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या आप पूछ रहे हैं? मुझे आपकी सवाल की समझ नहीं आ रही। एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसमें भी हम मैडम थिंग्स ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, और हम्म। इस तरह जो पॉजिटिव डिग्री होते हैं उसमें भी हम क्वालिटी के बारे में। इन दोनों में कोई फर्क है मैडम कि सेम है? अच्छा जी। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो बेसिकली दे टॉक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ थिंग, वेदर इट्स गुड और बैड, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। तो वो इस एडजेक्टिव की क्वालिटी हो जाती है। रहता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो होता है वो हमारे पास एज सच इट इज द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन हम इसको एज अ डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो डिग्री मींस के इसके 3 डिग्रीज हैं आपके पास, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है एंड सुपरलेटिव है। तो आप ऑल द एडजेक्टिव्स वेदर दे आर ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी, एनी ऑफ द एडजेक्टिव, ठीक है, कोई भी आपके एडजेक्टिव का टाइप है, उसमें से जो भी उसकी सिंपल क्वालिटी होगी, सिंपल मीन्स कि उसकी आम सी क्वालिटी है, मीन्स उसमें कंपैरिजन नहीं है या वो कोई आउटस्टैंडिंग क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो वो वाली क्वालिटी जो हो जाती है वो हमारे पास फिर पॉजिटिव डिग्री में आता है। ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ब्यूटीफुल। तो यस यस। ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसके साथ जब हम पॉजिटिव डिग्री में आता है होता एडजेक्टिव है, लेकिन इसका जब हम इसको थोड़ा सा दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो मोर ब्यूटीफुल हो जाता है, अगर आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है, ठीक है। सेम इज द केस अगर आप लेस को ले लेते हैं तो लेस आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, लीस्ट जो है उसका फिर आपके पास सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव में हम जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपने इसको देखना है एडजेक्टिव सिंपल, आपका जो एडजेक्टिव होगा वेदर इट्स क्वांटिटेटिव, इट्स क्वालिटेटिव, इट्स इंट्रोगेटिव, आपका जो भी एडजेक्टिव आएगा उस चीज में वो आपका इंट्रोगेटिव तो खैर नहीं आते, लेकिन फिर भी आपका जो भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आता है वो सिंपल केस में पॉजिटिव हो जाता है। आई होप ठीक आई है। मेक इट क्लियर। यस मैम, और दूसरा क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ एडवर्ड्स के बारे में। हम्म। जी वो दूसरा आपने बताया था आफ्टर द ऑब्जेक्ट व्हेन देयर इज वन और शॉर्ट ऑब्जेक्ट, इस के मैम अगर थोड़ा समझाए। अच्छा, वन ऑब्जेक्ट मीन्स आपके पास वी हैव लाइक एज आई टोल्ड यू, लाइक वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो यू वुड यूज द एडवर्ब आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप यूज करते हैं उसको, वो होता है अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो उसको हम यूज करते हैं एज वन ऑब्जेक्ट। तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो आप उसकी एडवर्ब को प्लेस कर सकते हैं। सेकंड आपने कहा शॉर्ट ऑब्जेक्ट, तो ये शॉर्ट और लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स आपको मैंने बताए भी हैं कि शॉर्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, लाइक इफ इट्स ऑफ वन वर्ड, the object that is made up of one word, so that is called short object. Or if you have some phrasal some other words related to it, or like 2 or 3 words, so again it's considered as a short object. तो उसके साथ अगर आप यूज करते हैं तो फिर आप उसके बाद यूज कर सकते हैं। But if you have a long object means like an object having explanation, or you can say essential information with it or extra information it, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत सारे वर्ड्स का बना है, तो उसके साथ हम फिर
we cannot place the adverb after that long object. उसके लिए हम प्लेस करते हैं या तो हम preposition से पहले उसको यूज करते हैं या फिर verb के पहले हम उसको यूज करते हैं. verb और object के बीच में आप उसको प्लेस नहीं कर सकते. तो preposition अगर आपके पास है then you have to use before the preposition. आप उस preposition से पहले उसको adverb को place करते हैं. But in case if you do not have any preposition तो फिर आप you would place it before the verb. जो आपका verb है उस verb से पहले आपने sentence में उस object को adverb को place करना है if you have a long object. Thank you madam, समझ गया. चलिए, good. Okay, anyone else? रिजवान, बाकी किसी का कोई सवाल है? नो मैम, बस सिर्फ इसने 2 क्वेश्चंस किए थे. अच्छा, ठीक है. चलो, if you have any question you could drop that question to your CRs and GRs या फिर क्लास स्टार्ट होने से पहले आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? बिकॉज आजकल आपका जो इशू चल रहा है तो उसमें हमें आपको क्लैरिफाई करना है इस चीज को, ठीक है? जी मैम. Okay. So today's topic is verb. Okay, the most common or the most important part of speech, that is verb, without which a sentence is incomplete. Okay, so it is very important. You should understand it. You should be very attentive towards the topic. Okay, a word that shows an action, state, or an event. It is an essential part of a sentence and it is also known as the soul of English language. So ये important part होता है sentence का, essential part होता है, and it shows an action, state or an event. या तो आपको किसी action के बारे में, किसी चीज का होना जो है वो बताता है, या किसी चीज जिस हालत में है वो बताता है, और an event के वो action कहाँ कैसे हुआ तो वो आपको बताता है. Again you were having a problem. अच्छा बेटा, आपने ये जो क्लास फेलोज हैं काइंडली उनको बता दें कि आप एक ही टाइम से फिर आया करें. जी मैम, ठीक है. Okay जी. So the example is here, they study English grammar, action, we sleep at night, state, and we celebrate Eid and event. So it also talks about the action, means like the time as well. The time is mentioned by the verb, like about which tense you are talking, like you are talking about the present, you are talking about the state, action, or an event. It happened in present, in past, or in future. So verb is the main part of a sentence that gives you information about the time as well. Okay. Next हमारे पास है kinds of verb. So in kinds of verbs, we have regular verbs, irregular verbs, transitive verbs, intransitive verbs, linking verbs, infinite verbs, and infinite verbs. Finite verbs and infinite verbs. First, we'll look for the regular verbs. A verb that forms its past, second form, and past participle third form by adding D or ED. This is called as a regular verb. Regular verbs वो होते हैं जो, अच्छा, this is the structural type of verb, ठीक है? ये मैं mention कर भी दूंगी, लेकिन अभी यहाँ से समझ ले. These are the structural type of verb. Structure means कि ये किस तरह forms बनाते हैं अपने, ठीक है? तो ये जब इसका verb का second form बनाते हैं और third form बनाते हैं, so they add D or ED to make the second and third form. Examples है walk, walked and walked. आप देख लें ED साथ में add किया है, talk है, so the second form में ED add किया है, third form में ED add हुआ है. Okay, irregular verbs, a verb having 2 or 3 different forms or 3 same forms is called irregular verb, or those verbs in which there is not the addition of D or ED. These are called irregular verbs. वो वाले verbs जो आपके 2
सेम, 2 या 3 डिफरेंट फॉर्म्स उसके होते हैं या उसके 3 सेम फॉर्म्स होते हैं तो उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। शट है, शट शट शट, पुट पुट पुट, ये आपके वही एग्जांपल्स हैं जो 3 सेम फॉर्म्स हैं, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक एंड ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। सो फर्स्ट आपके 3 सेम फॉर्म्स हैं, द 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये आपके एग्जांपल्स हैं and they are called irregular verbs. So these are the 2 structural type of the verb. Now we have the 2 other functional type of the verb, means like they function in how they function in a sentence, the function of a verb in a sentence. So these are called the functional type of a verb. So a verb that needs object to complete itself is called transitive verb. The transitive verb is that verb where it needs an object. Like without an object, it does not give you a complete meaning, or it cannot complete a sentence. The sentence is complete, but you cannot get a complete meaning out of it. So examples are here. John sings a song. Sings, यहाँ पे it's working with a third person singular. So you are using S with the present tense, and a song is an object in this sentence. He washed the car. So यहाँ पे why the object is necessary for a sentence like he washed. So you are having a question that what he washed. So that's why the object is very much important for the meaning. So he washed the car. So car here it's working as an object, and washed is working as a verb, working in its past form. So look at the structure of the verb. Like the verb is simply showing you the tense, means like the difference of time is shown by the verb. बाकी और कोई चीज आपको सेंटेंस में नहीं बताता, सिर्फ एक verb होता है जो आपको ये सारी चीजें बताता है about the time. They work in this office. So if you just remove in this office, which is the object, so यहाँ पे आप देख लें they work. So what do they work? So आप अगर इसको ऐसे बनाते हैं तो you do not know about the work. So that's why object is important for the transitive verbs. Transitive verbs को in other words आप इस तरह भी ले सकते हैं कि the action of the subject, the action of the subject passes to the doer of an action. जो इसका object होता है वो उसको pass होता है. So that's why we call them a transitive verb. अच्छा जी, next हमारे पास है intransitive verbs. Okay जी, a verb that does not need any object to complete itself called as intransitive verb. वो वाला verb जो इसको object की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो उसको object required नहीं होता to complete for the complete meaning. वो अगर आप इस तरह भी देख लें without an object you can get the meaning. So Melinda sang softly या sweetly. So यहाँ पे we do not have any object. Melinda the subject, sang the verb, softly the adverb. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास verb नहीं है, but we can get the meaning कि वो गा रही है, लेकिन किस तरह गा रही है, adverb is then defining the verb. The next example is they laughed. So there we do not need an object. Means like for laughing आपको किसी object की जरूरत नहीं होती, आप simply बता सकते हैं कि वो हंस रहा था. तो हंसना it's an action, whether it's in present, past, future, वो आपको time को define कर सकते हैं, but there you do not need any object. Secondly, आप ले लें third, like he sleeps early. So in that sleeping action, it is an action or it's a state. But here it doesn't need any object. ठीक है, उसको जरूरत नहीं है object की. Early आपने लगा दिया साथ में, so it's working as then an adverb. So those verbs where they do not require any object for its complete meaning, so those verbs are called intransitive verbs. और ये भी इसी तरह English language में use होते हैं. Okay, next हमारे पास है the finite verb. I don't know what is happening around.
so sorry for the inconvenience, लेकिन पता नहीं लैपटॉप क्यों हैंग हो रहा है कि क्या हो रहा है. Okay. The verb that can make its own predicate is called finite verb. ठीक है, इसका predicate आपको sentence में हमारे पास we have two parts in a sentence. One is subject and the other one is predicate. So predicate means that is all extra information. Extra means the rest to remove the subject, and the rest part of a sentence is called a predicate. So then here we have they open the door. They open the door. Here open the door means has a clear meaning without subject. So यहाँ पे hence verb open is a finite verb. यहाँ पे हमें about the subject and sentence is called a predicate. So ये हमारे पास they, it's working as a subject. Open the door जो है that is predicate. So in the finite verb open जो है it's very much clear. It does not need any other explanation. वो आपको बहुत clearly एक चीज को बता देते हैं. That means कि उसको limited कर देता है. ठीक है, तो इसकी जरूरत आपको बाकी चीज के साथ नहीं रहती. लेकिन अगर आप इसको like if you want to use the imperative sentences, so then that case you are not in need of the subject. So that's why we use the finite verb open. Why? Because it's very much clear. So in that case we do not need any subject. But such verbs where they make their own predicate, वो खुद के बना सकते हैं, उसको बाकी किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. So that's why we call them the finite verb. Okay, next है infinite verbs. Such verbs that cannot make its predicate itself called infinite. ये इसके opposite है, like he has done the duty. So has done जो है the duty, has done the duty has no clear meaning. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है you need a subject. आपको subject की requirement होगी, क्योंकि अगर आप इस तरह simply इसको लेते हैं has done the duty, so you are not getting it. That what does it mean? And it is not a sentence at all. You cannot get a complete meaning. So that's why we use such subject, and that verb is called an infinite verb. ठीक है, क्योंकि ये खुद अपना predicate नहीं बना सकता. So that's why we use it in a sentence. Again and again you are creating problem for me, और फिर मैं stuck हो जाती हूँ. फिर से स्क्रीन आपको शेयर हो रहा है? नो मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा मैम. ये तो मसला होता है ना आप लोगों का कि आप बार बार आते हैं. हो गया मैम, अब हो गया. अरे चलिए चलो, अब इसके ठीक बाद है मैं मैम. किसी Yes, को ma'am. एडमिट नहीं कर रही. बस आप जो भी हैं बस वही क्लास लें. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जेरेंड्स. जेरेंड्स आप कह लें या प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कह लें, आप दोनों उसको यूज कर सकते हैं. अ जेरेंड इज अ वर्ब दैट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ing to the first form of the verb. It is sometimes used as a noun as well. So sometimes we use it as a noun. अगर हम इसको लेते हैं कभी कभी यूज होता है, लेकिन मोस्टली इट इज यूज्ड. जेरेंड्स आर यूज्ड, दैट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम यूज करते हैं इसको और ing साथ में लगाते हैं. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing लगाते हैं. एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. आपके कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं उसमें हम उसको यूज करते हैं. तो ये आपका जो है मेन वर्ब के जितने भी आपके पास टाइप्स बनते हैं, मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, ये मैंने आपको बता दिए हैं, लाइक हाउ टू यूज देम इन अ सेंटेंस. आप सेंटेंस में इसको कैसे यूज करोगे या कितने टाइप्स हैं आपके पास एज अ मेन वर्ब. बेसिकली हम वर्ब जो है उसको हम जो मेन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ये तो आपके पास हो गए वर्ब के मेन टाइप्स. ठीक है, बाकी जब हम ऐसे इसको डिवाइड करते हैं, सो वी डिवाइड द वर्ब इनटू 2 टाइप्स, दैट इज as a main verb, as an auxiliary.
तो ये जितने पहले के टाइप्स मैंने आपको बता दिए, ये सारे दे आर यूजिंग एज अ मेन वर्ब, ठीक है, ये सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास ऑफ द वर्ब दैट इज ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरीज हमारे जो हैं वो आपके टाइप ऑफ वर्ब है, सेकंड टाइप ऑफ मेन सेकंड टाइप ऑफ वर्ब है, ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, ये इसको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, लेकिन अपना नाम ऑक्सिलरी है। दे आर यूज्ड विद फुल वर्ब्स टू गिव other information about the action and states, ठीक है। full verb means या तो आपका present form of verb होगा, या फिर आपका present participle form of the verb होगा, या फिर gerund होगा, ठीक है। इस इन केसेस में आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि एज अ प्रेजेंट फॉर्म आप कैसे यूज करोगे, वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन साथ साथ आप देखते जाएं। Okay जी, so auxiliaries जो होते हैं they are called helping verbs and they help the main verb and they are used with the main verb to give information. To give information means like auxiliaries are the helping verbs and they make the difference of a tense. यही जो auxiliaries हैं ये आपके tense का difference बताते हैं आपको, ठीक है। I am coming, so am जो है it's working as auxiliary, coming आपका gerund form of the verb है। I have finished the task, have is working as auxiliary, finished the past participle form of the verb। I did not see her, so did जो है it's used for a helping verb and auxiliary for the past tense, and see it's used as a first form of the verb। अच्छा जी, आप आते हैं नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज। हमारे पास ऑक्सिलरीज के कितने टाइप्स हैं? अच्छा जी, ऑक्सिलरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री types or three forms, that is principal auxiliaries. So in principal auxiliaries we have to be, to have, to do. ये आपके principal auxiliaries हैं। Then the modal auxiliaries can, could, may, might, must, had to, shall, should, will, would and ought। ये जो आपको can है present form है, could इसका past form है, and same is the case with the others। थर्ड आपके पास जो टाइप है that is semi modals, that is semi modals भी कहते हैं, semi modals भी कहते हैं। to need, to dare and used। used to मैंने इसके साथ लगाया ब्रैकेट में क्योंकि इसका पार्ट नहीं होता, ये वर्ब के साथ लगता है, इंफिनिटिव वर्ब होता है। Okay, now we would look for the principal auxiliaries। Principal auxiliaries जो होते हैं they have two functions। Number one as auxiliaries and the second one is as ordinary verb। सब अब ordinary verbs जो होते हैं ये दो functions इसके use होते हैं, as auxiliary भी use होता है और as a ordinary verb भी use होता है। Ordinary means as a main verb। अच्छा जी, फर्स्ट वी लुक फॉर इट्स फंक्शन एज ऑक्सिलरीज। यहाँ पे आपको मैंने थ्री टाइप्स 4 इसके टेंस फॉर्म्स बताए हैं। इन्फिनिटिव फॉर्म जो है दैट इज टू बी, ये इसका इन्फिनिटिव फॉर्म है। देन द प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं इज एम आर, पास्ट टेंस में वाज वर एंड पास्ट पार्टिसिपल में यूज होता है व्हेन, दैट इज द थर्ड फॉर्म। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है दैट इज बीइंग, वो आईएनजी के साथ लगता है। To have is infinitive, present have and has, with I, we, you, they, we and plurals we use have, he, she, it और singulars के साथ हम has use करते हैं। Past tense में we use had for all the persons, for all the subjects, and past participle भी हमारे पास had है। Infinitive to do and present में do and does, सेम आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू लगता है, ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ वी यूज डज। पास्ट फॉर्म इज डिड and the past participle form is done. So the past participle is simply given to you that we have the three parts, three forms of a verb.
Otherwise, past participles are not used as auxiliaries. ये हमारे साथ as auxiliaries काम नहीं करते. Mostly they are used as a third form of the verb, and they take some other auxiliaries, that is have and had. ये अपने साथ उनको use करते हैं, ठीक है? So they are simple forms of the verb. ये वैसे use नहीं होते. Okay जी. Now we would look for to be as auxiliary. अब मैं आपको जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज हैं उनके दो फंक्शंस आपको बताऊंगी. 3 हमारे पास प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज हैं. तो सबसे पहले वी वुड गो फॉर बी, दैट इज एज ऑक्सिलरी. की एज ऑक्सिलरी काम कैसे करता है. Okay जी, it is used with the present participle, that is the ing form of the verb, and the verb to make a present continuous tense or the past continuous tense forms. ये जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहा जाता है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, ठीक है. सो ही इज प्लेइंग गिटार. सो यहाँ पे इज जो है इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी. बी खुद ऐसे यूज नहीं होता, इसके यही ऑक्सिलरी फॉर्म्स जो होते हैं इज एम आर वॉज वर्ब जो है ये यूज होते हैं. Okay जी. So ing जो है that is the present participle form of the verb. They are working on the project. I am studying. So is, are and am, these are working as auxiliaries. Look at the tense form, verb form. सारे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ing उस पे लगा हुआ है और is mr साथ में यूज हुआ है. he she it सिंगुलर्स के साथ is लगता है, बाकी जो प्लूरल्स हैं they है, you है, we है, उसके साथ are लगता है और I के साथ am लगता है. Okay, so the next form is he was busy. So he was busy जो है it's working as here it's working as a main verb. ये as a main verb यहाँ पे use हुआ है, it's not working as auxiliary. यहाँ पे आपने when we discussed about the adjective, so I gave you information about the link verb I guess. तो वहाँ पे link verb जो होता है वो आपको सारा डिटेल बताता है when you connect the noun or the subject to its adjective. जब आप नाउन और एडजेक्टिव को कनेक्ट करते हैं, सो इनको जो कनेक्ट करने वाला वर्ब होता है दैट इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब. तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. एंड लिंकिंग वर्ब जो होते हैं मोस्टली वर्ब बी के होते हैं. बी, बिकम एंड सीम, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताए थे. Okay, the next one is we were looking for it. So in this case, it's working as auxiliary. Why? Because we have the present participle form of the verb. So look at the all the examples. Like you have the same form of tense, same form of verb, that is present participle. So the verb does not differentiate or about the time. It does not give us information. These are the auxiliaries that make the difference. That is about the present or about the past. अगर is mr है तो ये present में है और was were अगर आपने use किया है then they are working in the past. तो ये आपके as a main verb as a auxiliary use हुए हैं, ठीक है. ये he was busy का जो example है ये I guess गलती से आया हुआ है, लेकिन इसको फिर आप as a main verb जो है इसको use कर सकते हैं. ओके जी. या अगर इसी को भी आप एज अ मैंने ख्याल से ये मैंने मिक्स बनाए हैं, लेकिन चले आगे देखते हैं फिर आपको बताती हूँ. ओके जी. नेगेटिव है एंड इंट्रोगेटिव्स हैं. ये आपने कैसे बनाने हैं? आपने सिंपली यू हैव टू मेक एडिशन ऑफ नॉट विद द auxiliary. आपने auxiliary के साथ not लगाना है, so it would be working as negative. Interrogative वही है, you have to simply exchange, replace the subject with the auxiliary. आपने simple invert करना है position को, वो आपके negative interrogatives ये आपके structures बन जाएंगे. They are not working, ये reduced form मैंने brackets में सारे दिए हुए हैं. They are not for the formal writing, बट इनफॉर्मली आप यूज कर सकते हैं. फॉर्मल राइटिंग में ऐसे ही आपने यूज करना है, फुल फॉर्म में आपने इसको यूज करना है. ब्रैकेट में ना आपको रिड्यूस दिया है. दे आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट और दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. ही वाज नॉट बिजी, वाज ही बिजी. वी वर नॉट लुकिंग फॉर इट, वर वी लुकिंग फॉर इट. इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा दें. इट पॉसिबल नाउ?
So these are the negative interrogative structures. Okay, now we would go for verb be as a ordinary verb कि हम इसको as a ordinary verb कैसे यूज करते हैं. ठीक है, अब वो पहले वाला auxiliary था और अब ये जो है it's the ordinary verb. Okay, so all the principal auxiliaries function as an ordinary verb, but in this case they are not the action. They simply show the time and connect the subject to its complement. Here the verb is functioning as link verb. ठीक है, so यहाँ पे it is not the action verb, means it does not talk about the action. It simply connects the subject to its complement or to its quality, to its profession, quality, goodness, badness, whatever it is. ठीक है, जो भी आपका adjective होगा. Remember one thing. Whenever you are using a verb, in this case, this verb is called a link verb. It is working as a main verb in a sentence because we do not have any other verb form in the sentence. But we call it a link verb. Why? Because it is not an action verb. And if it does not give you information about the action, so it simply connects the subject to its quality or its complement. ठीक है, तो ये simple connection का काम करता है. That's why we call it a link verb. So look at the example. He is a doctor. So I am a teacher and they are actors. So in this case, he working as subject, the doctor profession, the complement about he, and it is connected with through this link verb, that is verb be, जो कि verb be का form है. In this case it's working as a main verb in a sentence क्योंकि हमारे पास और कोई verb नहीं है, and without a verb a sentence is not possible. So he is a doctor, I am a teacher, they are actors. So it's all about the present. And the rest जो आपको दिया है, he was a doctor, I was a teacher, and they were actors. So this is what like you should be careful about the singular plurals as well as about the two times, that is the present time or the past time. We do not have any other form in it. अगर आप किसी और चीज के साथ इसको मिक्स करेंगे, लाइक अगर आप इसको ing के साथ लेके जाते हैं तो फिर ये एज अ मेन वर्ब काम नहीं है. ठीक है, ये लिंक वर्ब नहीं है. अगर ing वर्ब इसके साथ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल was के साथ है, were के साथ है, is mr के साथ है, then it is working as auxiliary. ठीक है, or again if it is working with the third form of the verb, is mr, was, were, that is we used in the passive form, जो कि हम passive form में use करते हैं. Again they are not working as a main verb but they are simply working as auxiliaries. ठीक है, दूसरा अगर कोई भी verb form है तो ये फिर link verb नहीं होगा, ये फिर auxiliary होगा. अगर sentence में आपके पास you do not have any other verb form और is mr simply अकेले यूज हुए हैं और इसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट है, then you could take it as a link verb. अगर आपसे कोई कहे कि point out the verb in this sentence that I am a teacher, so you would go for it that am जो है am, या is है, are है, was है, were है. Here it's working as a main verb in a sentence, but this is not an action verb, it is a link verb. ये साथ में लाजमी बताना है. ठीक है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है. ओके जी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स आपने कैसे बनाने हैं इसके, ये आपका है लाइक ही इज नॉट अ डॉक्टर बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी अदर ऑक्सिलरीज, हमारे पास नहीं है तो हमने इसी को ही उसमें नेगेटिव करना है और सेम इसी को ही आप इंट्रोगेटिव करेंगे बिकॉज यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग टू इट, आप नहीं बना सकते. सो ही इज नॉट अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर देयर्स. तो ये आपका हो जाएगा इसका negatives and interrogatives. अच्छा जी, next हमारे पास है the principal auxiliary to have. So to have as auxiliary कैसे use होता है? It is used as auxiliary with the past participle form of the verb, that is third form, to make a past perfect tense. Past perfect tense आपका बनाता है
प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाता है, पास्ट परफेक्ट भी बनाता है, ये जरूरी नहीं है ओनली नॉट द पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट भी बनता है। अच्छा, ये यूज होता है, हैव इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स, एंड हैज इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर्स। आई हैव डन माय वर्क, आपने हैव जो है इसके साथ इट टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बनाता है और पास्ट परफेक्ट भी बनाता है। सो एग्जांपल्स है ही हैज गॉन, अब यहाँ पे आई हैव डन माय वर्क, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ही के साथ आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है, ही, शी, इट के साथ हैज लगता है। दे हैव वॉश्ड द क्लोथ्स एंड शी हैज वर्कड हार्ड। यहाँ पे अगर आप इसको फास्ट परफेक्ट में लिखे जाते हैं तो ये सारा हैड हो जाएगा, ही हैड गॉन, दे हैड वॉश्ड, वही थर्ड फॉर्म होता है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, एंड शी हैड वर्कड हार्ड, तो ये आपका हो जाएगा एज ऑक्सिलरी। एज ऑक्सिलरी हम कैसे इसको लेंगे, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपके बनाएंगे, इसी को अपने नेगेटिव यू वुड ऐड नॉट टू द ऑक्सिलरी, he has not gone, has he gone, I have not done my work, have you done your work, she has not worked hard, has she worked hard, ये इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा जी मैम जी बेटा, यहाँ पे भी ये है और हैज लिंकिंग वर्ब है? नहीं नहीं, ये यहाँ पे लिंक वर्ब नहीं है, यहाँ पे अभी आपको बताती हूँ, ये एज अ ऑक्सिलरी यूज हुए हैं, ठीक है। एज ऑक्सिलरी क्यों यूज हुए हैं, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके साथ यूज हुए। मैं आपको बता दूं, इसको आप देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 को आप देख लें, आई हैव डन माई वर्क, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास हैव आई सब्जेक्ट, हैव ऑक्सिलरी, डन पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको आप कहते हैं। माई वर्क जो है इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास दो वर्ब्स आ रहे हैं, एक हैव आ रहा है, एक डन आ रहा है, तो इसको हम फिर दो वर्ब्स नहीं ले सकते। तो ये हैव जो है इट्स वर्किंग एज ऑक्सिलरी, डन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है इट इज सेम फॉर प्रेजेंट परफेक्ट एंड फॉर पास्ट परफेक्ट। For both the tenses, it is the same form. Like you could not make changes in it. आप वही third form present में भी लगाओगे, past में भी लगाओगे, लेकिन have आपने I, we, you, they के साथ लगाना है plurals के साथ, और has जो है वो आपने he, she, it singular के साथ लगाना है। लेकिन इसको आप देखें, ये एक done है, एक gone है, एक washed है, ये regular irregular दोनों आपके पास है। तो अगर आपके पास ये वाला verb है जो कि action फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक्शन वर्ब्स हैं, तो यहाँ पे आपने फिर इसको एज अ मेन वर्ब लेना है। ये वॉश्ड है, ये मेन वर्ब है, गॉन है, ये मेन वर्ब है, डन ये मेन वर्ब है, वर्कड ये मेन वर्ब है। तो अगर ये आपके मेन वर्ब हैं, सो देन हैव और हैज आर वर्किंग एज ऑक्सिलरीज, ठीक है, ये आपकी ऑक्सिलरीज हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको एज अ ऑर्डिनरी वर्ब कैसे यूज होता है। यस मैम। चले जी, अब आ जाएं इस पे, लाइक ही इज, इट इज यूज्ड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब इन अ सेंटेंस टू शो पोजेशन, ठीक है। ये जब ऑर्डिनरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं तो ये पोजेशन को शो करते हैं। इट इज यूज्ड इन इट्स प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म, इसका यही प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आई हैव अ पेन, I had a pen। अब यहाँ पे possession शो हो रहा है, हमारे पास कोई दूसरा फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, कोई भी फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, और कुछ हमारे साथ नहीं है, लाइक द प्रेजेंट टेंस का कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। यहाँ पे सिंपली I सब्जेक्ट, have लिंक वर्ब, a pen ऑब्जेक्ट। सो I have a pen यहाँ पे शो करता है आपके possession को, तो है इट इज वर्किंग एज अ लिंक वर्ब, और प्रेजेंट को शो करता है। ही हैड अ पेन, ये पास्ट को शो करता है, वही पोजेशन है, वही लिंक वर्ब है, लेकिन पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है ही हैज अ रेड कार,
So again possession present form में he she it के साथ वही has लग रहा है. He has a red car possession, or he had a red car, again possession but showing the past tense. So in this case it is working as ordinary verb, और इस ordinary verb को हम link verb कहेंगे, क्योंकि have has जब भी लगता है when you are using it in the tense form, आप किसी भी टेंस फॉर्म में इसको लेके जाते हैं. सो ऑलवेज वेदर इट्स यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट, वेदर इट्स यूज्ड इन द पास्ट परफेक्ट, or it's used in the passive form, so they would always take third form of the verb. ये हमेशा third form of the verb लेता है. So that's why we, in that case, if it takes a third form of the verb, so we call it an auxiliary. Then it is not working as a main verb. But if we do not have any form of a verb in a sentence and simply it is connecting subject to the object, so it's called as a link verb. Okay. Next we would go for the negative and interrogative. Now be very careful with this part. Okay, it's negative and interrogatives are not like auxiliaries, but we have to add auxiliaries do and does or did according to the tense. Iska negative whenever it is used as ordinary verb. Keep it in mind, if it is used as an ordinary verb, then we cannot make it negative. Why? Because it is working as a verb in a sentence. Okay, as a verb in a sentence, and it is showing a possession. So if it is showing a possession, it means it is talking about an action, किसी चीज state के बारे में बता रहे. So that's why if you are looking for the possession, and you cannot make the verb form negative, so that's why we add extra auxiliaries, that is do, does for present and did for past. Like for example, the first example, the positive one was I have a pen. So if you just make it I have not a pen, that is also possible. Have के साथ हम बना सकते हैं, but here we cannot, grammatically it sounds a bit incorrect. So that's why we just go for I do not have a pen. I do not have a pen. Same is the case with the present simple tense. जब हम, when you just go for the present simple tense, आप इसको how to make it negative and interrogative जब आप बनाते हैं, so we make addition of do and does. And same is the case with the past simple tense. So that is the same formula that we are using for the principal auxiliaries have and has as an ordinary verb. तो यहाँ पे हम लगाएंगे I do not have a pen, or अगर I haven't a pen आपका grammatically that is also correct है, लेकिन हर sentence के structure के accordingly it's not correct. Then the next one is I did not have a pen. I had a pen, so for that we just make it negative. I did not have. But you have to change had to first form of the verb, क्योंकि हमने did लगा दिया, तो did के साथ it would always take first form of the verb. So I did not have a pen. So in the present, he does not have a red car. Like he has a red car. The positive sentence was he has a red car. But to make it negative, we just say he does not. But has would be changed to have. वो फिर change हो जाएगा have को. तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, क्योंकि दो एस और ई एस जो हम वर्ब के साथ लगाते हैं वो सेम एक दो चीजों के साथ नहीं जा सकते. सो ही डज नॉट हैव अ रेड कार एंड ही डिड नॉट हैव अ रेड कार. तो ये इसका प्रेजेंट और पास्ट के इंट्रोगेटिव्स और नेगेटिव्स हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इसके साथ है ये इसका इंट्रोगेटिव ये रहा. डू आई हैव अ पेन और डिड आई हैव अ पेन. Does he have a red car or did he have a red car? So this is all for today. बाकी आपका एक principal auxiliary रह गया है, वो उसके slides अभी मैंने नहीं बनाए, वो मैं बना के इंशाल्लाह in the next class we will discuss that. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. Is it clear to everyone? If you have any question now, you could ask me.
मैम ये जो हमारे पास इसमें हैव और हैड यूज होता है पास्ट और प्रेजेंट को शो करने के लिए, तो मैम ये तो टाइम शो करता है, इसमें तो कोई एक्शन नहीं होता। नहीं, एक्शन तो नहीं है ना, एज अ ऑर्डिनरी वर्ब दे आर नॉट वर्किंग एज एक्शन वर्ब। मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है, इट इज वर्किंग और इट इज शोइंग पोजेशन। यस मैम। मैम लेकिन हम जब वर्ब की डेफिनेशन करते हैं तो हम इसको एज मैन एज एक्शन वर्ड यूज करते हैं कि ये मतलब हमें एक्शन शो करता है, लेकिन जब हैव और हैड यूज करते हैं हम इस सेंटेंस में तो इनमें कोई एक्शन नहीं होता, और हैव और हैड तो हमें टाइम शो करता है कि ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है। ठीक है, मैंने आपको बताया दैट दीज आर नॉट वर्किंग एज ऑल द प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज। ठीक है, ये सारे जितने प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज आप ऑर्डिनरी वर्ब में पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट द एक्शन वर्ब। ठीक है, डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया ये एक्शन वर्ब नहीं होते, दे आर, देखें फर्स्ट में मैंने आपको बताया दे सिंपली कनेक्ट्स नाउन टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें एक्शन तो नहीं हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग आई एम अ टीचर, तो वी डू नॉट हैव एनी एक्शन, इसमें कोई एक्शन तो नहीं है। यस मैम। ठीक है, जब एक्शन नहीं है दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ लिंकिंग वर्ब। यस मैम। अगर लिंक वर्ब नहीं होगा, एक्शन वर्ब होगा, देन वी कुड नॉट कॉल इट अ लिंक वर्ब। यस मैम, सही। समझ आ रही है? अगर आपका एक्शन वर्ब है तो वो फिर आपका लिंक वर्ब नहीं होगा, वो एक्शन वर्ब है एंड इट्स वर्किंग एज अ मेन वर्ब। लेकिन इफ यू जस्ट लुक एट द सेंटेंस, आप कह दें शी इज ब्यूटीफुल फॉर एग्जाम्पल, so she is beautiful, again it's a present sentence, but you could not call it beauty as a, yeah, beautiful as an action. It's not an action. Yes, it is simply subject is connected to its adjective, adjective है, so adjective इसका complement हो जाता है, whether it's a good quality or a bad quality, ये जरूरी नहीं आप कह दें she was sad. Yes ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे we do not have any action, but they are called as, they connect the subject to its complement, so that's why we call as a link verb. And same is the case with have and has, they do not have any action, they give you information about the time, whether it's in present or past, but they are not the action verb, they are simply showing possession. जी मैम, क्लियर। Okay, anyone else? मैम ये जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड्स है, ये कोई स्पेसिफिक वर्ड्स है या कोई भी हो सकता है? नहीं, कोई भी हो सकता है का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी लाइक आप कह दें कि शी इज वॉशिंग, और आप कह दें वॉशिंग जो है ये इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इन केस आप इसको ले सकते हैं लाइक अगर आपका कंप्लीट मीनिंग अगर आपका आ रहा है, ठीक है, किसी भी वर्ब के फॉर्म में, लाइक इफ यू जस्ट कॉल इट लाइक ही प्लेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो खेल के, उर्दू मुझे नहीं आती, पता नहीं इसकी उर्दू क्या होगी, बट ही प्लेज मीन्स के यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन, बट अगेन यू हैव अ क्वेश्चन, व्हाट डज ही प्ले? Yes ma'am. So if you have such type of questions regarding this verb, then it cannot be working as intransitive. ये intransitive नहीं हो सकता। Like आप कह रहे हैं he plays guitar या he plays football, तो यहाँ पे it needs an object, इसके बगैर आपको मीनिंग नहीं आ सकता। जब आपको मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रहा तो उस वर्ब को आप इंट्रांजिटिव नहीं कह सकते। अगर आपका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, उसको वर्ब की जरूरत नहीं है, देन यू कुड से दैट इट्स इंट्रांजिटिव, उसको जरूरत नहीं है। लाइक आप फॉर एग्जांपल कह दें लाइक ही लाफ्स एट मी फॉर एग्जांपल, आप कह दें ही लाफ्स या ही लाफ्स एट मी, सो यहाँ पे ही लाफ्स मीन्स के यू आर नॉट इन नीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको जरूरत नहीं है, बस वो हंस रहा है, जो हंस रहा है या हंसा है पता नहीं, लेकिन जो भी आपका होगा, सो देन इट वुड बी द इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, मोस्टली आपके वो वर्ब्स होते हैं, एंड दे टॉक्स अबाउट, इफ द वर्ब टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट का होना, हालत जब आप बताते हैं तो उस हालत के वर्ब्स जितने भी हैं वो इंट्रांजिटिव होते हैं मोस्टली। ये इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव बन सकते हैं? इंट्रांजिटिव को
ट्रांजिटिव बना सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? यस मैम। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दी ना, ही लाफ्स और ही लाफ्स एट मी, ठीक है? एक में लेकिन एक्शन जो ये फिर भी इंट्रांजिटिव ही रहेगा। लाइक आप कह दें ही किक्स, in this case he kicks, आप कह रहे हैं कि he kicks, so it means that is intransitive. Or if you just say he kicks the ball, he kicks the ball, तो यहाँ पे ये transitive हो जाता है कि action जो हुआ that passes through the object, वो object पे गया, so that's why we call it transitive. ठीक है मैम। जी अच्छा जी, और कोई है? Any other questions? Chale ji. If you have any confusion or any question, then you just go for drop your question to the CRs and GRs of your class. ठीक है, वो मुझे forward कर देंगे. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा, ये रिजवान अभी शेयर कर दूं कि नहीं? इसको कंप्लीट करके मैं आपको शेयर कर दूं फिर, या अभी यहाँ शेयर कर दूं? शेयर कर दें जी मैम, स्टूडेंट्स मांग रहे हैं तो शेयर कर दे प्लीज। ठीक है चले, मैं आपको या रिजवान को किसी एक को फॉरवर्ड करती हूँ, आप उनके साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। ओके मैम, ये लोग फिर भूल जाते हैं तो शेयर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। गुड बाय मैम। गुड बाय। ओके, माइक्रोबायोलॉजी वालों की अटेंडेंस मैंने ले ली है, अगर वो लीव करना चाहते हैं तो